लगभग हर बड़े नेता के मुंह से आजकल एक ही शब्द सुनाई देता है कि हम गरीबों के हैं और हम ही राम राज्य लाएंगे। उन्हीं राज्यों में से एक है मेरा प्यारा छत्तीसगढ़। जय जवाहर संगवारी हो। आज मैं बात जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो कड़वी लग सकती है, दवाई जैसी नहीं, दारू सी कड़वी। हमारे यहाँ की जनता गरीब नहीं है, उसको जानबूझकर नशे की लत लगाकर गरीब रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलावा और भी ऐसे स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, उड़ीसा। वहां की जमीन भी भू संपदा से इतनी ज्यादा धनवान है कि पूरे देश को लोहा, कोयला और बिजली शायद वहीं से अधिकतर मात्रा में दिया जाता है। पर वहां की आबादी आज भी गरीब है। तो छत्तीसगढ़ में करीब 90% से अधिक परिवारों की सालाना पारिवारिक आय 5 लाख से कम है। एक तरफ रिपोर्ट आती है कि स्टेट में लोग बेसिक न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ अप्रैल 2026 की ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि राज्य में सिर्फ 24 घंटे के अंदर लगभग 42 करोड़ रुपए की शराब बिकी। पूरा साल छोड़िए, फेस्टिवल छोड़िए, एक नॉर्मल दिन में 42 करोड़ की शराब। बस मूड बनना चाहिए। भाई साहब, जिस राज्य में एक दिन में इतनी दारू बिक सकती हो वहां लोगों के पास पैसा नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है। यहां पॉवर्टी जरूर है, पर ठेके पर क्वार्टर खरीदने के लिए लिक्विडिटी यानी कैश जनता के पास हमेशा अवेलेबल है। प्रॉब्लम सिर्फ इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम की है जिसने एक आम आदमी की एस्पिरेशंस को मारकर उसे बोतल के अंदर बंद कर दिया। आज मैं आपको कोई मोरल लेक्चर नहीं देने आया कि शराब बुरी चीज है, मत पियो। आज हम इस स्टेट स्पॉन्सर्ड एडिक्शन यानी दारू मॉडल का वो भयंकर इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम करेंगे जिसे नेता आपको कभी नहीं बताते। अगर आपको किसी सरकार की असली नीयत देखनी हो तो उनके भाषण मत सुनिए, उनकी पॉलिसीज को देखिए। स्कूल की छतें टपक रही हैं, क्लासेस में पंखे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम का डिसिप्लिन देखिए। दारू का ठेका सुबह अपने फिक्स टाइम पर खुलेगा और रात को डॉट उसी टाइम पर बंद होगा। ब्लैक में जो बिक रहा है उसकी बात ही नहीं हो रही है। बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें भले ही नहीं है, लेकिन पीने वाले को गर्मी ना लगे इसलिए ठेके के अहातों में स्पेशल कूलर्स लगवाए जा रहे हैं। भाई साहब, जिस राज्य में बच्चों की किताबों से ज्यादा अहाते का कूलर को बजट और प्रायोरिटी मिलने लगे, समझ लीजिए कि वो वेलफेयर स्टेट नहीं है, वो एक हैंगओवर स्टेट। हर सरकार भाषण देती है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नेता कहती हैं कि हमारे यूथ को नशे से दूर रहना चाहिए, उन्हें ग्राउंड पर लाना है, मेडल्स जीतने हैं, ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करना है। पर जमीन पर क्या हो रहा है? भिलाई का ही एक एग्जाम्पल देख लीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम का हाल। ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर सिस्टम ने ठीक उसी स्टेडियम के अंदर दारू का एक आउटलेट खोला। इस हिपोक्रेसी का नतीजा क्या हो रहा है? आप शहर का क्राइम ग्राफ उठाकर देखिए। स्टैबिंग, चाकूबाजी, चोरी, गुंडागर्दी का पूरा एक नया सिंडिकेट बढ़ रहा है। यूथ हथियार उठा रहा है क्योंकि नशे की लत ने दिमाग और औकात दोनों को हाईजैक कर लिया है। आदमी को पढ़ाई और खेल से दूर करके उसे अहाते में बैठा दिया गया है। इसमें कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में मत उलझ जाना दोस्तों, क्योंकि शराब का नशा पार्टी नहीं देखती। अब जो मैं आपको इस पूरे सिस्टम की सबसे घिनौनी इकोनॉमी समझाने वाला हूं, इसे कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड एडिक्शन। सरकार इलेक्शन से पहले स्कीम निकालती है। कौन सी स्कीम? महतारी वंदन योजना। महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए डाले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर्दे के पीछे क्या करती है? नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आती है। प्लेन अद्धा देसी दारू का रेट बढ़ा दिया जाता है। सरकार शराब से कमाती है 11,000 करोड़, और सरकार महिलाओं को बांटती है 8,200 करोड़। तो सरकार जितना पैसा ठेकों से शराब बेचकर बटोर रही है, उसका लगभग 75% हिस्सा वापस महतारी वंदन योजना के रूप में फ्री कैश की तरह बांट दिया जा रहा है। कोरबा का एक ब्रूटल केस उठाकर देख लेते हैं कि सरकार सुबह महिला के अकाउंट में 1000 रुपए डालती है, शाम को शराबी पति आता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, पत्नी को पीटकर वो पैसे छीनता है और ठेके पर जाकर बढ़े हुए रेट की शराब खरीदता है। कोरबा वाले केस में तो पत्नी की हत्या तक कर दी गई। पैसा मां बीवी के अकाउंट से निकला और ठेके के काउंटर से घूमकर सीधा सरकार के एक्साइज रेवेन्यू में वापस चला गया। ये कौन सा राम राज्य है दोस्तों? ये वेलफेयर नहीं है, ये एक तरीके का एक्सटॉर्शन। और इस धंधे में किसी भी पार्टी को क्लीन चिट मत देना। यहां कोई दूध का धुला नहीं है। पिछली कांग्रेस की सरकार के टाइम पर क्या हुआ आपको याद होना चाहिए। 2800 से 3200 करोड़ का लिकर स्कैम सामने आया था। एक्साइज और भ्रष्टाचार का रिश्ता वैसा ही है जैसे शराब और चखने का, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि चोरी बाहर से नहीं हो रही थी, सिस्टम के अंदर से ही हो रही थी, और इसे 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा था कि जो डिस्टिलर्स हैं उनसे घूस लेना। सरकार ठेके चला रही थी, तो जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं जिनको डिस्टिलरीज बोलते हैं, उनको अपना माल ठेकों पर रखवाने के लिए कमीशन देना। सिंडिकेट ने डिस्टिलर्स के साथ मिलकर ऐसी शराब बनवाई जो सरकारी रिकॉर्ड्स में कभी चढ़नी ही नहीं थी। ये थी कच्ची शराब, सीधे सीएसएमसीएल के सरकारी ठेकों पर पहुंचती थी और वहां से बेची जाती थी। आम आदमी को लगता था कि वो सरकारी दुकान से खरीद रहा है, पर वो दरअसल अनअकाउंटेड बॉटल थी। अब अनअकाउंटेड शराब को सरकारी दिखाने के लिए फेक होलोग्राम्स का सहारा लिया गया। नोएडा की एक कंपनी से नकली होलोग्राम्स प्रिंट करवाए गए और उन्हें इन इलीगल बोतलों पर चिपकाया गया। इस इलीगल शराब का पूरा कैश कलेक्शन जो रोजाना ठेकों पर कैश में होता था, स्टेट ट्रेजरी में जाने के बजाय सीधा सिंडिकेट की जेब में और पॉलिटिकल फंडिंग में चला गया। पिछले 5 से 7 सालों में छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों का जो ग्राफ ऊपर गया, उसे सरकार ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अलग अलग टैक्स और ड्यूटी का इस्तेमाल करके बढ़ाया। सरकार ने शराब पर गौठान टैक्स लगा दिया था,
यानी हर बोतल की बिक्री पर 5 से 10 रुपए जो एक्स्ट्रा जोड़े गए, वो इसलिए जोड़े गए ताकि गाय माता के लिए गौशालाएं बनाई जा सके। अब बीजेपी गवर्नमेंट आके गौठान बंद कर रही है, लेकिन रेट बढ़ा हुआ है। कोविड लॉकडाउन के बाद सरकार ने रेवेन्यू का गड्ढा भरने के लिए 10 से 30% तक का स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगा दिया था, जिसने रातों रात दाम आसमान पर पहुंचा दिया। कोविड तो कब का चला गया, मगर रेट जस के तस है, क्योंकि जनता को अब आदत पड़ चुकी है पीने और ऐसे ही जीने। पब्लिक ने सोचा चलो अब नई सरकार आई है, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था, अब ये धंधा क्लीन होगा या ठेके बंद होंगे। मगर नहीं, देशी शराब जिसमें प्लेन मसाला गोवा जो क्वार्टर पौवा पहले 60-70 के आसपास का मिलता था, वो धीरे धीरे 80 फिर 90 और अब प्रीमियम के आसपास 100 रुपए का क्रॉस कर आया। लेटेस्ट मास्टर स्ट्रोक यानी अप्रैल 2026 की नई पॉलिसी। सरकार ने अप्रैल 2026 से नई आबकारी नीति लागू कर दी है, जिसमें रेट्स और रूल्स दोनों बदल दिए गए। अमीरों को छूट है। ये सबसे हैरान करने वाला स्टेप था कि सरकार ने अल्ट्रा प्रीमियम और इंपोर्टेड वाइन के दाम 500 से 1000 रुपए कम कर दिए। क्यों? क्योंकि अमीर लोग दूसरे स्टेट आते जाते रहते हैं, एमपी चले गए, महाराष्ट्र चले गए, वहां से शराब स्मगल करके ना लाएं और स्टेट के ठेकों से ही महंगी बोतल खरीदें। नेता बदल गए, पार्टी का रंग बदल गया, पर पॉलिसी का नशा नहीं बदला। कांग्रेस ने भी इस बोतल को सोशल इश्यूज नहीं माना और कैश फ्लो माना, और नई सरकार ने भी इसे रेवेन्यू टारगेट माना। मंदिर के लाउडस्पीकर पर संस्कार सिखाए जा रहे हैं और ठेके पर नशे का लाइसेंस बांटा जा रहा है। दोनों पार्टियों के लिए शराब प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेसिक स्टेटमेंट है। भाषण में राम राज्य है और पॉलिसी में रम राज्य। दारू का ठेका सिर्फ घर और परिवार नहीं तोड़ रहा है, ये हमारी जमीन और एनवायरमेंट को भी जहर दे रहा है। नेताओं का नारा था कि जल जंगल जमीन हमारी है, पर आज देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को 2026 मई में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि डिस्टिलरीज शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों के अनट्रीटेड वेस्ट से शिवनाथ और खारून नदी का पानी पूरी तरीके से काला हो गया है। पहले आदमी का लिवर जला, अब हमारी नदियां और उसका इकोसिस्टम भी बर्बाद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की आत्मा और वहां के ट्राइबल समाज का मूल आधार है जल जंगल जमीन, लेकिन पिछले कुछ सालों में शराब फैक्ट्रीज के प्रॉफिट और भ्रष्टाचार ने इस आधार को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। जेएलडी रूल्स की धज्जियां उड़ रही हैं। नियम के मुताबिक इन फैक्ट्रीज को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जेएलडी प्लांट लगाना होता है, यानी फैक्ट्री से एक बूंद कचरा बाहर नहीं जाना चाहिए। अनट्रीटेड हाईली एसिडिक और स्पिरिट मिक्स्ड वेस्ट सीधा नालों के जरिए शिवनाथ और खारून जैसी लाइफलाइन नदियों में बहा दिया जाता है। नतीजा ये कि नदी का पानी काला पड़ चुका है और ऑक्सीजन लेवल खत्म होने की वजह से लाखों मछलियां मर चुकी हैं, इकोसिस्टम प्रभावित हो चुका है। फैक्ट्री का पोल्यूटेड पानी खेत की जमीन और जंगल के इलाकों में बहता है तो मिट्टी का पीएच लेवल इतना एसिडिक हो जाता है कि वहां फसल उगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और आसपास के पेड़ जलकर सूख रहे हैं। डिस्टिलरीज में मोलासेस यानी शीरा और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इतनी भयानक बदबू और केमिकल गैस निकलती है कि आसपास के 5-10 किलोमीटर की रेडियस के गांव में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जहरीला पानी पीने और दूषित हवा में सांस लेने की वजह से आसपास के गांव में स्किन डिसीज, खुजली, रैशेस, सांस की बीमारियां और लिवर किडनी की केसेस तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां ये फैक्ट्रियां लगी हैं वहां विरोध क्यों नहीं होता? क्योंकि फैक्ट्रीज ने वहां के मजदूरों और गांव के मुख्य लोगों को रोजाना फ्री शराब देने का सिस्टम बना रखा है। नशा देकर उनकी आवाज को खरीद लिया गया है। फैक्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा, सब यही सोचते हैं। यही कहकर जमीन भी ली जाती है, लेकिन हकीकत में वहां के लोगों को सिर्फ डेंजरस कंडीशंस में सस्ती मजदूरी मिलती है और उनका पूरा इकोसिस्टम उनसे छीन लिया। एक यूथ जिसके हाथ में किताबें या कोई औजार होना चाहिए था, उसके हाथ में बोतल पकड़ाकर उसे सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। और आखिर में एक क्लियर बात मैं बोलना चाहता हूं आपसे कि शराब अच्छी है या बुरी, इस पर डिबेट ही नहीं करना। एडिक्शन एक ऐसी भयंकर साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसने अगर एक एजुकेटेड आदमी फंस जाए या कोई एक ईंट उठाने वाला मजदूर फंस जाए, दोनों के लिए इससे बाहर आना लगभग नामुमकिन होता है। जब इंसान परेशान होता है, गरीबी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसको एस्केप चाहिए, उसको भूलना है। ऐसे वक्त में सरकार का काम है उसे काउंसलिंग देना, अस्पताल देना, रोजगार देना, पर हमारी सरकार एक इनेबलर बन जा रही है। वो ठेके का दरवाजा खोलती है और कहती है कि पी और भूल जा अपनी तकलीफें। सरकार रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग का बोर्ड लगाती है, फिर पुलिस सड़क पर खड़े होकर ड्रग ड्राइविंग का फाइन वसूलती है और रिश्वत बटोरती है। पहले बोतल बेचो, फिर चालान काटो। यही तो है डबल इंजन। क्योंकि जो आम आदमी नशे में धुत रहेगा वो कभी आयोग के बाहर या मंत्रालय के सामने खड़ा होकर अस्पताल, रोजगार और किताबों का हिसाब नहीं मांगेगा। जो हालात हम अभी देख रहे हैं उसे इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं रिसोर्स कर्स, संसाधनों का श्राप या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। ये तब होता है जब जमीन खनिज यानी मिनरल्स रिसोर्सेज से अमीर होती है पर वहां की जनता गरीब होती है, अनपढ़ और पॉलिटिकली शोषित रह जाती है। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों ने इस मुद्दे को सॉल्व किया है। नेताओं के दिल बदल कर नहीं, बल्कि ऐसे कड़े कानून, बुलेट प्रूफ इंस्टीट्यूशंस बनाकर जिन्होंने नेताओं के हाथ से पैसे का कंट्रोल ही छीन लिया। आप अगर नॉर्वे का मॉडल देखेंगे, जब नॉर्वे को समुद्र में बहुत सारा तेल मिला ना, तो उन्हें पता था कि नेता इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव जीतने में लगाएंगे, तो उन्होंने एक फंड बनाया और कानून ये बनाया कि सरकार जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हाथ नहीं लगा सकेगी, वो सिर्फ उसके इंटरेस्ट को एजुकेशन और हेल्थ पर ही खर्च कर सके। छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स के लिए भी कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। बस्तर, सरगुजा या इन ट्राइबल बेल्ट्स को रातों रात नॉर्वे तो नहीं बनाया जा सकता, पर हम उनके इकोनॉमिक मॉडल्स को अडॉप्ट जरूर। कैश ट्रांसफर, ठेके से टैक्स कमाकर महिलाओं को 1000 रुपया बांटना गरीबी नहीं मिटाता, उल्टा लिकर माफिया को और ताकतवर बनाता है। अगर कैश देना है तो शर्त लगानी चाहिए, जैसे पैसा तभी मिलेगा जब बच्चा 90% स्कूल अटेंड। जब सब चीज ओटीपी बेस्ड हो रहा है तो क्यों ना शराब खरीदना भी ओटीपी से लिंक हो जाए।
कि और उसके साथ मिले एक बजट कि आपको हर महीने इतने की ही शराब मिलेगी और जो खरीदेगा उसकी सब्सिडीज को देखने की जरूरत है, उसको गैस पे कितनी सब्सिडी मिल रही है, उसको राशन कितना फ्री में मिल रहा है। जिसके पास शराब पे उड़ाने के लिए पैसे हैं उसे घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए ना कि कौन कितना पीता है और कौन कितना बचाता है। अगर हम सोच रहे हैं कि नेताओं का हृदय परिवर्तन होगा और वो सब ठीक कर देंगे, तो हाँ, हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं। सिस्टम उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट काम कर, ये एक लंबी और गंदी लड़ाई, पर हम इस लड़ाई को छोड़ नहीं सकते। आज जिस ट्रैप में हमको फंसाया गया है उसको समझना पहला स्टेप है। स्टेट का एडल्ट नशे में रहेगा तो यूथ का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ हैंगओवर में ही निकलेगा। अगर आपको भी लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एडिक्शन पर डिबेट होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये आंकड़े उस नेता तक तो ना पहुंचे, कम से कम जनता तक पहुंचे। और एक अंतिम रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सवाल पूछते रहिए और देखते रहिए द पॉलिटिकल पॉइंट। जय जोहार।